नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट मतलब कॉम्पटन का प्रयोग। तो देखिए ये वाला प्रयोग कॉम्पटन ने 1923 में किया था एक्सरेज के लिए। इसमें इन्होंने एक्सरे का स्कैटरिंग पढ़ने का ट्राई किया था। उसमें उन्होंने वेवलेंथ को मतलब वेवलेंथ में क्या वेरिएशन आ रहा है एक्सरे स्कैटरिंग एंगल वगैरह से ये सब उसमें उन्होंने मेजर करने का ट्राई किया था। तो देखिए उन्होंने उसके लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया था। उसमें इन्होंने क्या किया, ये एक्सरे जो है सोर्स उससे इंसिडेंट होगी एक्सरे स्कैटर के ऊपर, उससे ये तो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है, इधर की साइड वो स्कैटर होगी, क्रिस्टल के थ्रू जाएगा और इधर से डिटेक्टर पे मेजर करेंगे। तो देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉम्पटन ने एक ग्रेफाइट का ब्लॉक लिया, उसके थ्रू एक्सरे का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग पढ़ने का ट्राई किया। तो उन्होंने पाया कि जो प्रकीर्णित मतलब स्कैटर्ड एक्सरे हैं उसमें दो तरंगदैर्घ्य पाई जाती है, मतलब दो वेवलेंथ पाई जाती है। एक तरंगदैर्घ्य तो जो है कि वो इंसिडेंट एक्सरे थी उसकी तरंगदैर्घ्य के समान है, सिमिलर टू इंसिडेंट वेवलेंथ। दूसरी वाली जो तरंगदैर्घ्य थी हमारी वो आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होती है, दैट मीन्स हायर देन द इंसिडेंट रे वेवलेंथ। तो यही इफेक्ट जिसके अंदर उसको आपतित तरंगदैर्घ्य मतलब आपतित एक्सरे की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य की एक्सरे मिल रही है, दैट मीन्स इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ की उनको एक्सरे मिल रही है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो देखिए जो दूसरी वाली है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा प्राइम और जो इंसिडेंट है उसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा जो होगा हमारा उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। मतलब इस दो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं उन दोनों की वेवलेंथ के बीच में डिफरेंस होगा, दो प्रकीर्णित एक्सरे हैं दोनों की तरंगदैर्घ्य के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन विस्थापन मतलब कॉम्पटन शिफ्ट। तो देखिए उन्होंने ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ अलग अलग फाई के लिए, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि अलग अलग फाई के लिए उन्होंने वेवलेंथ और इंटेंसिटी में ग्राफ ड्रॉ किया था। तो इनको देखिए दो अलग अलग वेवलेंथ भी रहती है, फाई को 0 पे एक ही वेवलेंथ मिलती है। ये फाई इक्वल्स टू 135 डिग्रीज के लिए था, ये फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए था, फाई इक्वल्स टू 50 डिग्री के लिए था। तो देखिए जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ फाई की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोगों के पास ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो भी बढ़ता जा रहा था। इंटेंसिटी में वेरिएशन देखिए यहाँ पर सेम था, ये इस तरीके का कुछ मिलता है हमें। तो हमारा जो कॉम्पटन शिफ्ट आता है उसको हम लोग फॉर्मूला के थ्रू बता सकते हैं। डेल्टा लैम्डा जो होगा वो 0.0242 एंगस्ट्रॉम 1 माइनस कॉस फाई के इक्वल होता है, जहाँ पे फाई जो होता है हमारा वो स्कैटरिंग एंगल होता है मतलब प्रकीर्णन कोण होता है। अब देखिए ये तो हमारे पास होता है कॉम्पटन शिफ्ट मतलब कॉम्पटन विस्थापन। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्लासिकल थ्योरी में चिरस्मत सिद्धांत इसको क्यों नहीं बता पाता है। तो देखिए क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सरेज जो होती है हमारी वो जब परमाणविक इलेक्ट्रॉन पे गिरती है तो जो परमाणविक इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करने लग जाएंगे, राइट। तो जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस वो करते हैं तो कंपन में वो क्या करेंगे, वो सेम आवृत्ति की एक्सरेज को ही प्रकीर्णित करेंगे, मतलब जितनी आवृत्ति की इंसिडेंट हुई उतनी ही आवृत्ति की को वो प्रकीर्णित करते हैं, दैट मीन्स स्कैटर करते हैं। इसलिए उनके क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, इस इंसिडेंट एक्सरेज और स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ जो है तरंगदैर्घ्य जो है आपतित एक्सरे और प्रकीर्णित एक्सरे की समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब प्रकीर्णन के बाद जो होती है वो समान आवृत्ति का प्रकाश प्राप्त नहीं होता, हम लोगों को समान आवृत्ति की एक्सिस प्राप्त नहीं होती है। ये तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल देखा, दैट मीन्स जो क्लासिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। इसलिए क्लासिकल थ्योरी हम लोगों का कॉम्पटन इफेक्ट को समझा नहीं पाती है। तो देखिए मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया है कि और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर करेंगे, राइट, क्योंकि लाइट जो होती है हमारी प्रकाश वो दोहरी प्रकृति का होता है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह में तो हम लोग क्या करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट को मानते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब कॉम्पटन इफेक्ट पड़ रहे हैं, दोनों में हम लोग क्या करेंगे प्रकाश को पार्टिकल्स की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो देखिए ये चीज़ मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी कि कॉम्पटन इफेक्ट को जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आप लोग इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज के लिए तो हमारा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट एंड मतलब कॉम्पटन प्रभाव क्या है और चिरस्मत सिद्धांत कॉम्पटन प्रभाव को समझाने में क्यों असफल है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन असाइनमेंट में करके मेरे को सबमिट करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।